टू फुल शॉपिफाई कोर्स। और आज के इस कोर्स में हम शॉपिफाई को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इतना सीख लेंगे कि हम खुद से कोई भी स्टोर बना सकें और कोई भी स्टोर सेटअप करके क्लाइंट को दे सके या अपने लिए कोई ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सके वाइल यूजिंग शॉपिफाई। तो शॉपिफाई है क्या चीज़, होपफुली आपको पता होगा। और थोड़ा सा हम इसके इंट्रो में जाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके और इसके स्कोप के बारे में हमें आइडिया हो। तो ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि आपको स्टोर बनाने में मदद करता है ऑनलाइन, जहाँ पे पेमेंट गेटवेज, ऑथेंटिकेशन और बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारा फीचर आपको इजीली एक्सेस हो सकता है यूजिंग शॉपिफाई। तो आपको इसके लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई आपका ऑफलाइन कोई स्टोर है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, या आप चाह रहे हो कि आप अपना कोई ऑनलाइन स्टोर खोलें और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल आउट करें, तो शॉपिफाई इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट दैट। और मैंने अराउंड 3 इयर्स दिए हैं शॉपिफाई को और 35 स्टोर्स मैंने नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बना के दिए हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका कोई आपको ना ऑन साइट कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स रखो और ऑनलाइन स्टोर बनाओ। स्टोर पे अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको डिलीवर कर दो और आप इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और शॉपिफाई जो है वो है 5 मिलियन कस्टमर है शॉपिफाई के खुद के, और 292 बिलियन का जो है वो इंडस्ट्री है। तो आपकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल है, क्योंकि 290 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन सिर्फ 2024 में हुआ और ये हर साल 30% या 57% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आपका ग्रोथ इसमें फुल्ली पॉसिबल है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये एक आप एज अ स्किल सीखो, तो ये भी बेस्ट वे है, क्योंकि मैं एज अ फुल टाइम फ्रीलांसिंग शॉपिफाई का सर्विस देता हूँ अपवर्क पे, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, तो होपफुली आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता होगा कि शॉपिफाई जो है वो पेड है। तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है $1, और ये जो क्लाइंट्स के लिए होता है। अगर आप एज अ शॉपिफाई डेवलपर साइन अप करते हो या पार्टनर साइन अप करते हो, तो आपको ₹1 देने की भी ज़रूरत नहीं है और आप जितने चाहे स्टोर्स बना सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। और ये बेस्ट वे रहेगा जब आप स्टार्टिंग में कोई भी स्टोर बना रहे हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सको। अगर ये आप क्लाइंट को हैंड ओवर करोगे तो क्लाइंट को पे आउट करना पड़ेगा, आपको ₹1 भी नहीं देना पड़ेगा। तो शॉपिफाई इज फुल्ली फ्री इन दिस वीडियो, एंड मैंने खुद इम्प्लीमेंट करा, मैंने खुद ऐसे ही सीखा है, तो आपको भी मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। तो शॉपिफाई पार्टनर पे जाना है। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि इस पे जाके एज अ पार्टनर हमने लॉगिन करना है। तो पार्टनर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा। अगर आपके पास पार्टनर नहीं आ रहा, सिर्फ शॉपिफाई आ रहा है, तो आपके लिए ये वाला आएगा। ये क्लाइंट का है, यहाँ से साइन अप ना करना, यहाँ से साइन अप करें। ये जो लिंक है उसको डबल चेक करके आप इसी पे साइन अप कर सकते हैं एंड बिकम अ पार्टनर। पार्टनर बनने से आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे फायदे होगा आपको। तो मैंने खुद यहाँ पे आई थिंक मैंने बनाया हुआ है, तो मैं एज न्यू क्रिएट करता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेप्स आपको भी बिल्कुल सेम आएगा, तो आप उसी हिसाब से इसको फॉलो करेगा। And build new Shopify store for clients where your business is पाकिस्तान में ही है, लाजमी बात है। आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया में कर लो, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फिल आउट करना है। इशू बहुत बड़ी इशू नहीं है, बस ऑटो फिल हो जाएगा अगर आपने कुछ चीज़ें सेव करा होगा। तो ऐसे रैंडमली कोई नाम दे दें, टाइटल दे दें शॉपिफाई डेवलपर, या एक्सपर्ट भी दे सकते हैं। इन माय केस आई एम एक्सपर्ट। और लिंक्डइन का और इनका कोई ज़रूरत नहीं देने का, बस क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, और इससे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं।
यहाँ से आप शॉपिफाई का जितना चाहो स्टोर बना सकते हो, सेल्स को मैनेज कर सकते हो, कैटलॉग्स मैनेज कर सकते हो, शॉपिफाई पॉस को मैनेज कर सकते हो, और बहुत सारी थीम्स बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को मिलेगा। तो ये एक बेस्ट चीज़ लगा मुझे शॉपिफाई में। एंड देन हमें जाना है स्टोर्स पे, क्योंकि हमने एक स्टोर बनाना है ताकि वो हम बाद में क्लाइंट को दे सके, या खुद के प्रैक्टिस के लिए स्टोर्स बनाए, ताकि हम फ्यूचर में इसको क्लाइंट को भी सबमिट कर सके या अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सके। तो क्रिएट अ क्लाइंट ट्रांसफर स्टोर और रिक्वेस्ट। अगर क्लाइंट ने आपको कोई कोड दिया है कि आप इससे साइन अप करें या इससे स्टोर में इन हो जाएं, तो आपने रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर में जाना है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स होंगे जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपने उसी हिसाब से करना है। बाकी आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, तो इट्स नॉट एन इशू। हमारे केस में हम एक न्यू स्टोर बनाएंगे जिसका नाम होगा, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली मैं चाहता हूँ मैं अपना टी शर्ट एंड ट्राउजर्स का मैं बिजनेस करूँ, तो मैं टी ट्रॉ टी ट्रॉ ट्रा टी एक ब्रांड का नेम सजेस्ट करना पड़ेगा खुद के लिए। ट्राउजर एंड टी शर्ट्स को मिक्स करके क्या बना सकते हैं, शर्ट ट्रॉ, ट्रो शर्ट्स, शॉर्ट शॉर्ट्स 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 मुझे अच्छा लग रहा है, शॉर्ट्स शॉर्ट्स टी शर्ट, कोई भी अपना स्टोर का नाम रख ले रेंडमली, लेकिन मैं थोड़ा सोच समझ के रखना चाह रहा हूँ। आई थिंक ट्राउजर आता है और टी शर्ट्स आता है, शर्ट्स आता है, तो इन दोनों को मिला के क्या बना सकते हैं, ट्रोसिट शिट्रो शर्ट्स टी शर्ट्स, चलो रख देते कोई भी नाम, स्पेकू नहीं, स्पेकू नहीं, न्यू शर्ट्स, कोई भी रैंडम नाम रख रहे हैं, स्पेकू शर्ट, अपीयरेंस हो जाएगा तो अच्छा है। सही है, स्पेकू अपीयरेंस, तो ये बेस्ट है। तो बनाते हैं, तो ये आपका डोमेन होने जा रहा है, तो जब भी मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप भी अपने कंपनी का जो डोमेन है वो अपने ब्रांड से रिलेटेड रखें, जो आपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है उसी से रिलेटेड। तो हमारे पास ये ओपन हो गया जी शॉपिफाई का डैशबोर्ड, और यहाँ से आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, थीम को, प्रोडक्ट को, ईटीसी जो भी है। तो होम पे कुछ चीज़ें आ रहे हैं, उससे पहले हम अपना वेबसाइट देखना चाहेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमें अपना जो वेबसाइट है वो शो, तो ये हमारा स्टोर बहुत बेसिक सा बना हुआ है, नथिंग कूल अबाउट इट, और इसको थोड़ा हमें बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करते हैं, और करने के बाद यहाँ से हम अपने जितने भी चीज़ें हैं वो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम अभी हुआ है हॉरिज़ॉन, तो आप जो चाहे थीम यहाँ से पकड़ सकते हो, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। फॉर नाउ मैं चाहता हूँ इसी स्टोर के साथ जाऊँ, इसी डिज़ाइन के साथ, और मैं इसी को बिल्ड करूँ। हमें फिर कंट्रोल प्लस इस एरो को दबाएं तो आपके पास डैशबोर्ड भी खुला रहेगा, ये ऑफ कर दें, और अब यहाँ से हम कर सकते हैं अपने वेबसाइट को कस्टमाइज। सही है, तो वेलकम टू स्टोर चीज़ें सही लग रहा। एंड सबसे पहले जो चीज़ हमें बिल्डअप करना होगा वो है
हाँ, स्टेकू अपैरल्स एक लोगो बनाना हुआ, तो आपको कोई भी फ्रीलांसर या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आजकल ये एआई आया हुआ है, तो आपका सब कुछ ये एआई बना देगा, फ्रॉम लोगो टू बैनर एंड प्रोडक्ट इमेजेस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली बोलेंगे क्रिएट अ लोगो इन लैंडस्केप मिनिमल फॉर स्पेकू अपैरल। आई होप इसने वर्डिंग सही लिया। तो ये हमारे पास जनरेट करेगा। तो उससे पहले हम कुछ प्रोडक्ट पे भी काम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें ये हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक डमी प्रोडक्ट इन करेंगे। तो आप जैसे अपने होम पे जाएंगे ना, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा, एड यूर फर्स्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक स्टार्ट विथ सैम्पल प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और सैम्पल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो इससे आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है। तो कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स आपके पास इन हो जाएंगे। तो आप जैसे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको शो अप होगा कि कितने प्रोडक्ट आपके साइट पे आ चुके हैं। आई थिंक ओनली वन प्रोडक्ट, इट्स नॉट फेयर। चलो अगर हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं स्टोर को, तो कुछ देखने को मिलेगा। वन प्रोडक्ट आ रहा है, वो भी एक यूजलेस प्रोडक्ट है। तो आई थिंक सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिलीट करके कुछ प्रोडक्ट्स खुद से जनरेट करवाने होंगे। तो वो सारा एआई कर देगा, इशू है नहीं। जनरेट, और एआई को कुछ और भी बोलते हैं। आई हैव जस्ट क्रिएटेड a store for shirts and trousers. I don't have images and details of a collection and product names. Give me all of that. Well structured store details and give me names and things I have to generate and to complete my store, from product images to प्रोडक्ट इमेजेस से लेके हमें क्या चाहिए, बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि बैनर्स, CTA, ETC। तो यहाँ पे इसने एक लोगो बनाया जो कि रोने का मन कर रहा है। तो कैनवा पे ही जाना पड़ेगा हमें, तो वहाँ से कोई ढंग का, तो कैनवा पे आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। अगर आप ये आपको अच्छे तरीके से नहीं बना के दे रहा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कंटिन्यू विद गूगल एंड हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप इसके लिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी चूज़ कर सकते हो, या आप खुद से भी बना सकते हो। खुद से बनाने में आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, और आप अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकोगे। तो इसने कुछ चीज़ें दिए हैं, कलेक्शन नेम्स दिए हैं, प्रोडक्ट नेम्स एंड विजुअल। So generate images one by one so I can use them. यहाँ पे हमें एक लोगो बनाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको कैनवा यूज़ करना आता होगा, नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, जस्ट सेलेक्ट करिए चीज़ें, कंटिन्यू करें,
एंड यहाँ पे जाके लिखते हैं, ये कैनवा ये भी बना देता है, क्रिएट अ लोगो फॉर apparels minimal design। जैसे क्लिक करेंगे ये एक लोगो बना के दे देगा। होपफुली इसका जो होगा वो सही होगा। बैनर रेक्टेंगल, क्योंकि हमें रेक्टेंगल में चाहिए होगा। और यहाँ पे ये कुछ बना रहा है, पता नहीं है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कौन सा रैंडमली कोई भी उठाते हैं। इन योर केस आपको थोड़ा सा सोच समझ के लेना पड़ेगा। एंड जस्ट इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, तो उसको कर लेंगे। लैंडस्केप मैंने बोला था, लैंडस्केप इमेज ये है, तो अब थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। देन आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। ये एआई ने जनरेट किया, ऑब्वियसली यूजलेस चीज करा, तो हम खुद से बनाते हैं। मैंने एक चीज सोचा है, अपीयरेंस का स्पेलिंग apparels means apparel spiral। मैंने एक शॉर्टकट निकाला है इसका स्पाइरल के नाम से। स्पाइरल मतलब स्पेकू, अपीयरेंस, इन दोनों को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म करा, तो आप भी अपने हिसाब से क्रिएटिविटी इसमें ला सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको एक थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल दे देंगे, जिससे ये थोड़ा कैजुअल लगेगा। ये थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, तो आप अपने इसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो इसमें हम सारा डिजाइनिंग, स्टोर डेवलपमेंट और सारा कंटेंट जनरेशन यही से कर रहे हैं। जहाँ पे नीड हो हम खुद से बनाएंगे। तो बेसिकली हम अगर हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पे हमने लोगो चेंज करना है, तो लोगो चेंज करने के लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे लोगो एंड फेव आइकन का ऑप्शन है। लोगो बेसिकली ये होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो आ रहा है ना आइकन, वो है लोगो। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लोगो आ गया और लोगो का दूसरा वर्जन भी हमें चाहिए होगा, या फिलहाल के लिए अभी यही रखते हैं। दूसरा हमें सिर्फ एस चाहिए होगा फेव आइकन के लिए। So for that I have to do something like this, और इसको मुझे बनाना पड़ेगा। I think है तो ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन
आई थिंक ब्रांडिंग के लिए ही सही है। ये फेव आइकन में जाएगा हमारे पास, तो वो दोनों भी मैं सेटअप कर लूँगा, तो आपको आइडिया नहीं, ये हमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक में चाहिए, आई थिंक सो। एंड हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो फाइट होगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या रिजल्ट होगा। देन वी हैव टू डाउनलोड इट, और हमें दोनों का जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करना है। बीजी रिमूवर पे जाएंगे, देन क्लिक ऑन बीजी रिमूवर। कोई भी इमेज सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे डाउनलोड जो हुआ है पहले इसका कर लेते हैं। डाउनलोड कर लें, इसका नाम आप पैरेलल लोगों के नाम से करें। ये बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस है जिसको हम स्टार्टिंग से ही फॉलो करेंगे, ताकि हमें बाद में ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। तो हम क्या करेंगे, आप अपलोड कर देंगे और एक इमेज उसकी है, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, देन ये वाला हम करेंगे। तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम पैरेलल का स्पेलिंग क्या था, पैरेलल फेव आइकन। तो ब्रांडिंग के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट लोगो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अपलोड कर देते पहले, और हमारे पास जो लोगो होगा वो ये होगा। एंड इफ वी सी अबाउट द लोगो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से स्पाइरल एक टेक्स्ट आ रहा है एसईओ के लिए, बेसिकली उसको एक्सेप्ट कर दिया मैंने। एंड देन इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। क्या अप्लाई कर दें, क्या और एग्जिट कर लें। और जब एग्जिट करेंगे तो आपके पास लोगो थोड़ा अच्छा सा आएगा। ऊपर का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक, आई थिंक होपफुली ब्लैक ही सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि डार्क ब्लैक हो ना, तो एडिट थीम पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे। तो इस पे जाएं, इसको फोल्ड करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। जीरो ही बेस्ट रहेगा, तो मैंने जीरो जैसे सिलेक्ट किया। अब ये डार्क जीरो वो हो गया। अब इसकी अरेंजमेंट थोड़ा सा हम बेटर करते हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर रहे थे, सॉरी। फेव आइकन, क्लिक ऑन फेव आइकन, कहाँ का फेव आइकन। फेव आइकन को सिलेक्ट कर लें, और फेव आइकन हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो आई विल शो यू दैट आल्सो। एंड फेव आइकन का भी साइज हम बेटर बनाते हैं। ये एक्सईओ प्रैक्टिसेस है जो कि हम लास्ट में करते हैं, लेकिन मैं अभी से कर रहा हूँ ताकि लास्ट में हमें ज़्यादा एफर्ट डालना ना पड़े। जस्ट ओके, सेव इट एंड देन एग्जिट करें, और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, तो हमारे पास जो स्टोर है वो बन के तैयार हो जाएगा। If we refresh our store, then you can see that we have a logo and a fav icon. ये ग्रेट है स्टार्टिंग में ना, तो एस पी होना चाहिए, तो वैसे सही है, एस भी सही है, और एस थोड़ा सा रोटेट हुआ है तो अच्छा आ पा रहा है।
तो देन नाउ इसने फिर से वही इमेज दे दिया। नेक्स्ट इमेज के बारे में बात करते हैं इससे। इसको डाउनलोड करते हैं ताकि हम अपने बैनर में यूज कर सकें। तो बेसिकली इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक, और यहाँ से हम इमेज को यहाँ पे रीनेम करते हैं। इमेज को पहले ही ना, तो ये SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा। बैनर कर दिया, ये सेकेंड इमेज भी जनरेट कर रहा है। फॉर प्रोडक्ट इमेज 1 तो इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम बैनर को देखते हैं ज़रा सा। कंट्रोल माइनस दबाएं तो आपके पास ना स्क्रीन में बहुत सारे और ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें। तो बैनर का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा चाहिए हमें, ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सही से शो हो। तो मैं लास्ट पे जाता हूँ। स्टिल इट्स नॉट शोइंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। फेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा इनका। तो मैं क्या करूँगा, इमेज को एडिट करने में जाऊँगा ताकि अपीयरेंस को यहाँ से पहले हम इसको ये बना देते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, एंड देन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ये SEO के लिए हैं ये चीज़ें, जो कि बेस्ट रहेगा, हमें बाद में पूरा करना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये रियल प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, इसकी बात करने वाले हो, तो आपके लिए ये जो स्टेप्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम बैक करते हैं तो हमारे पास ये एक अच्छा सा बैनर बन के तैयार है। अब आई होप इसने दिया होगा जनरेट। तो प्रोडक्ट का नाम इसने दिया है द ऑक्सफोर्ड। तो यहाँ पे जाते हैं हम प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट क्रिएट करने में जाते हैं। 1 minute, somewhere else you have a dropshipping or print on demand। ये चीज़ें बात की बात है। अभी हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो इसने कुछ प्रोडक्ट का टाइटल दिया हमें। तो द होरिजोन के नाम से, एक ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रोडक्ट का नाम है। एंड देन प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, also image name, next प्रोडक्ट। तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं और टैब दबा के धारे धारे काम चेंज करने पे जाते। तो यहाँ पे इसने टाइटल वगैरह तो दिया हुआ नहीं है, तो बेसिकली हम इसी को पेस्ट कर देते हैं। और प्रोडक्ट का जो इमेज है वो ये वाला उठाते हैं। एंड व्हाट इज द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 12 या 1000 रुपीज़ रखते हैं फिलहाल के लिए। एंड इसको सेव करते हैं। हालांकि वाइट क्रिस्प आई थिंक ये भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। और होपफुली उसने दूसरा प्रोडक्ट भी जनरेट करा है, तो इसका मुझे लगता है मैं इसका नाम शर्ट रख दूँ तो सही है, शर्ट।
क्योंकि नेक्स्ट उसने पेन दिया है तो नेक्स्ट। अब मेरे पास जो नेक्स्ट पिक्चर है, हम टैक्स वगैरह और बाकी चीज़ें बाद में वो करेंगे। स्टॉक्स अभी 0 आ रहा है ना, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। स्टॉक जब प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तब ऑप्शन आता है, जैसे अवेलेबिलिटी हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स, ये ऑटोमेटिकली हमें सेव कर देगा। अब न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है पेंट्स के नाम से, और इमेज जनरेट किया हुआ है तो इसको क्लिक करते हैं एंड देन सेव इट। और अगर हम अपने स्टोर पे जाते हैं, स्टोर को भी बार बार चेक करते रहेंगे कि हाउ द स्टोर इज लुकिंग। तो हमारे स्टोर पे 2 प्रोडक्ट अभी तक आ चुके हैं, एक पे सोल्ड आउट आ रहा है तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। सोल्ड आउट का ऑप्शन तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी में हमें पुट करना पड़ेगा 100 एंड आल्सो वी हैव टू पुट प्राइसिंग एंड देन इसने और एक प्रोडक्ट हमें क्रिएट करके दिया है, ये प्रिंटेड, हम इसको कह सकते हैं प्रिंटेड। इसके स्टॉक्स में 0 आ रहे हैं, तो स्टॉक्स मतलब हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, तो इसको ज़रा फिक्स करते हैं। Then move forward towards creating another printed shirt और इसको भी अपलोड कर देते हैं। नेक्स्ट रीड, तो ये बेसिकली और एक इमेज हमारे पास जनरेट कर रहा है। only one product इमेजेस में मल्टीपल प्रोडक्ट के इमेजेस में डाले हैं, तो इसको सेव करते हैं। तो हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट भी बन के तैयार है, हम चौथे प्रोडक्ट पे जा रहे हैं और 4 प्रोडक्ट इज इनफ आई थिंक सो। और इसमें कुछ चीज़ें और सेलेक्ट करना भूल गया, जैसे कि प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। लेट्स डू दैट एंड सेव करते हैं। देन लेट्स सी, इसने और एक वेरिएंट करा, मैं बोलता हूँ इसको एक ट्राउजर का चाहिए, ट्राउजर सेट इमेज। स्पेलिंग अलग लिखा है, लेकिन होपफुली ये सही इमेज जनरेट करके दिया। और ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, तो वी डोंट, ये कलेक्शन बन गया ना। आप हम क्या कर सकते हैं इसमें, हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कलेक्शन बन गया, बेस्ट हो गया। हम इसका नाम रख देंगे, न्यू जो प्रोडक्ट है उसमें 3 चीज़ें है ना, तो हम लिखेंगे मैन एसेंशियल वेयर्स।
हर चीज जो बैंक के लिए चाहिए एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैन प्रोफेशनल वेयर्स। तो इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस इमेज को सिलेक्ट कर लो एंड देन ये बन के तैयार। इसका प्राइस रखो अराउंड 5000। ये किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। क्वांटिटी हमारे पास 100 है। एक कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो सेव कर लें। एंड लेट्स सी, हमारे पास 4 प्रोडक्ट बन के तैयार। एंड इफ वी रिफ्रेश इट, हमारे पास अभी तक ये बैनर नहीं है। बैनर हालांकि हमने ऐड करा होगा। Why the banner is not displaying? Because I think so it's not saved yet. Hopefully अब थोड़ा सही करके दिखाया गया। अभी भी ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए इमेज के बराबर। सो ऑटो कर लेते तो ऑटो में छोटा हो जाए। If we save it, how it will look? तो ये है हमारे पास हमारा लैंडिंग पेज। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, थोड़ा सा मोर इनहेंस करते हैं, ताकि हमारे पास चीजें जो है वो अच्छे नजर आए। अभी भी ये अलाइन नहीं है, तो हम इसको अलाइन करते हैं, फिर फर्दर इसको डिजाइन करते हैं ताकि अच्छा सा बने। तो इसके लिए हमें जैसे हमारे वेबसाइट पर कोई आता है तो बहुत सिंपल सा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हेडर को थोड़ा अलाइन करते हैं। आई थिंक सो ये है सेंटर में होना चाहिए लोगो हमारा, एंड इट्स मेकिंग सम सेंस। और अगर इसको बॉटम में लेके जाए तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। इसको लेफ्ट पे ही रहने दें, इसको टॉप पे ही रहने दें। हाँ, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा। और यहाँ पे एक हमारे पास कोई स्क्रॉलिंग वाला टैक्स हो तो क्या ही बात हो जाएगा हमारे पास। इसको कहते हैं मार्क्यूज। मार्क्यूज हमारे पास होने चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में बेस्ट रहेगा। एंड इट्स लुकिंग गुड इनफ। थोड़ा सा पैडिंग इसको देते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट कैप दे देते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करते हैं थोड़ा सा, समथिंग लाइक और फीचर प्रोडक्ट। बाद में इसको थोड़ा सा और अलाइन करेंगे, अभी फिलहाल के लिए। तो ये इमेजेस थोड़े से सही लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो क्या ही बात थी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉर्नर को थोड़ा राउंड करेंगे, तो सारे इमेजेस के कॉर्नर राउंड हो गए। और बेसिकली हमें यहाँ पे नीचे बाय नाउ का बटन भी चाहिए, ताकि अगर कोई परचेज करना चाहे तो यहाँ से कर सके। एंड क्वांटिटी का नहीं चाहिए, क्वांटिटी कैन बी एडजस्ट व्हेन दे क्लिक ऑन दिस। बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है या जिसको हमें फोकस रखना है
उसको ऐड कर देते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा होने वाला है, लेट मी शेयर। फीचर प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फीचर प्रोडक्ट में मैन प्रोफेशनल वेयर्स, और यहाँ पे कुछ अगर और एडिशनल ऐड करना है तो कुछ ऑप्शन तो नहीं आ रहा। Let's see where we can put something else. Divider, accorder. Recommended products में कुछ भी नहीं है। क्या बदलना है, साइज बहुत बड़ा है इसका। इसका कॉर्नर भी 15 करना पड़ेगा। स्क्वायर में ये, हाँ ये फीचर प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गए। एंड फुटर शुड बी ब्लैक, एंड फुटर से पहले लोगो फिर से आना चाहिए। सो अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का इसका इमेज ना छोटा वाला ब्लैक वाला चाहिए, क्योंकि हमें विजिबल रखना है ना इसको। तो करते हैं इसको कुछ इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे गए, अनडू करें, एंड बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक, text should be white, and then इसको फिर से इसको आप यहीं से थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं ताकि वहां से एडिट करना ना पड़े। then share it, ताकि ब्लैक बैकग्राउंड पे ना हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट आ सके, तब जाके थोड़ा सा सेंस बनेगा कि हाँ हमने कुछ क्रिएट करा है। तो बीजी रिमूवर, लेट्स गो फॉर दैट। कर दिया, पैरल लोगो, एंड जस्ट हमें यहाँ पे जाके ये इनवर्स लोगो में ना यहाँ पे दूसरा वाला लोगो डालना है ताकि डार्क बैकग्राउंड पे ये व्हाइट वाला लोगो आ सके ना। देन डन करें, एंड व्हेन हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि हम डार्क वाला प्रीफर करेंगे यूज इनवर्स लोगो। एंड ये लोगो बहुत बड़ा है क्योंकि
हमें एडिट करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले वाले लोगोस को एडिट करा वैसे इसको भी एडिट करना पड़ेगा। फॉर दैट फ्री मोड चूज करें, फिर इसको थोड़ा सा डाउन कर लें, अप्लाई कर दें, एंड इट विल बी मोर गुड लुकिंग, आई होप सो। तो अब फुटर जो है हमारा थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से। छोटे मोटे चेंजेस है जिसके बाद हमारा स्टोर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक सेक्शन हम लेते हैं जहाँ पे कुछ डिटेल्स हम शो कर सके। तो ये एक सेक्शन मैंने ले लिया, एंड देन आई थिंक ये वाला सेक्शन नीचे आना चाहिए। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको, लेफ्ट साइड पे आपको सब कुछ दिखेगा। कोई पर्टिकुलर सेक्शन बंद करोगे आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आई थिंक मुझे ये आइकन वाला नहीं फुटर में, तो ये फुटर को मैं हाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला सेक्शन गया जो आ रहा था ना, तो बेस्ट वे मेरे लिए ये है कि मैं इसको क्लोज करूँ, इसको भी क्लोज करूँ, फिर मैं इसको नीचे ले गया हूँ, छोड़ दूँ। Yeah, this is good and yeah, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो हाउ इट विल लुक, नॉट बैड। इसमें फर्दर हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स ओके एंड इट इज़ बेस्ट। और यहाँ पे मेन्यू थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे पास मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स है ना, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे प्रोडक्ट्स पे लेके जाएगा। इंस्टीड व्हाट आई वांट टू सी, जब कोई बंदा इस पर क्लिक करे ना तो वो शो हमारे पास क्या बोलते हैं ड्रॉप डाउन शो हो जिसमें पैंट शर्ट और सब लिखा हो। तो उसके लिए हमारे पास हमें जाना पड़ेगा कंटेंट में। यहाँ पे जाने के बाद हमें मेन्यूज का ऑप्शन मिलेगा। तो मेन्यूज बेसिकली वही चीज़ें हैंडल कर रहा है। तो मेन मेन्यू में हमारे पास होम कैटलॉग और कॉन्टैक्ट है, होम कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बेसिकली इसका नाम चेंज करना है सबसे पहले। कलेक्शंस एंड इट्स ओके। और कलेक्शन का हमें हर प्रोडक्ट के लिए ना अलग सा, मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर आपके पास अगर मल्टीपल कैटेगरी है तो आप उसको यहाँ से कलेक्शन में जाके कलेक्शन को ही सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास अभी फिलहाल एक कलेक्शन है ऑल प्रोडक्ट का और होम का, ये दोनों सेम ही है। हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं मेंस प्रोफेशनल वेयर्स, और उसके बाद बाकी सारे प्रोडक्ट भी कर लेते हैं इसी तरह। पैंट्स, उसके बाद हमारे पास प्रिंटेड shirts and then shirts। और इन चीज़ों को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में डाल दूंगा। ड्रॉप डाउन में डालने से क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि हाउ इट वर्क। ये इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, it should be same as it is। These are the products।
Yeah, I think it's looking good. And if we go to our site and if we see हमारे पास यहाँ पे scroll आना चाहिए, drop down आना चाहिए, I think so. Is it implemented? Scroll अभी loading कर रहा है, देखते हैं. Still it's not implemented yet. हमें प्रोडक्ट दिखा रहा अभी भी है. So what is happening? The main menu है भाई, and still आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कलेक्शंस आ गए. तो कलेक्शंस के अंदर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेंस वेयर्स पे, तो मुझे एक ही प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि हमारा जो हमने कलेक्शन को यहाँ पे नहीं करा, हमारे पास कलेक्शन में कुछ है ही नहीं. तो हमने एक प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली सेलेक्ट करा और यहाँ पे वो करा. तो ये था बेस्ट वे टू क्रिएट अ स्टोर. बाकी एक दो चीजें और देखते हैं. अगर आपने कोई पेजेस बनाने हैं तो यू हैव हियर द ऑप्शन टू क्रिएट पेजेस. जैसे कि हमारा होम पेज बना हुआ है, ये एक हमारा पेज है. And if you want to create another pages, you can go ahead and create some pages. और यहाँ प्रेफरेंस में क्या होगा, प्रेफरेंस में आप SEO कर सकते हो अपने स्टोर के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा. यहाँ पे होम पेज टाइटल, व्हाट शुड बी इट एंड etc ब्ला ब्ला ब्ला. आप ये सब कॉपी करके ना आप ChatGPT को दोगे तो ChatGPT ये दे देगा आपको. हर डिटेल्स आपको दे देगा ChatGPT. व्हाट शुड यू राइट, व्हाट शुड यू हैव, और ये सब बता देगा. ये वर्डप्रेस को अपने प्रीमियम ये SEO करवा रहा है मैं, तो हम SEO कर देते हैं, इशू थोड़ी है. एंड देन वी हैव टू हैव अ मेटा टैग और एन इमेज भी चाहिए अब हमें. तो which image is the best image? Sprout. I think Sprout will be. ये थोड़ा अच्छा लगा. इसको सेव करते हैं एंड अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम टाइप का हो गया ना, इस तरह से जैसे कि लेटेस्ट जो ब्रांड होते हैं उस टाइप हो गया. तो ये था. एंड देन व्हाट इज रिमेनिंग. अगर आपने कोई ऐप इंस्टॉल करना है, ऐप मतलब प्लगइन्स होते हैं इसमें, तो अगर वो इंस्टॉल करना है तो वो यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स है जिसमें से कोई से आप सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं. यूट्यूब करें, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा. सो होपफुली यू हैव लर्नड लॉट्स ऑफ स्टफ एंड वी हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ स्टफ. तो अगर हम अपना स्टोर फिर से देखें तो ये है हमारा स्टोर. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ भी अगर गाइड चाहिए तो I am here and I will be guiding you through the process. So thank you for watching. Hopefully you have learned something and yeah, that's it. और इस तरीके से आप अपना स्टोर बना सकते हो. और ये एक बेसिक था, लेकिन आप इन डेप्थ यहाँ से आगे खुद से रिसर्च करके जान सकते हो. आपको अब इतना आता है कि आप एक स्टोर बना के तैयार कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वन. Goodbye.